आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सभी गणमान्य अतिथिगण, दुर्लभ परिवार के सदस्यगण और प्रिय, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम सब यहाँ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन स्वच्छता, सामाजिक सेवा और मानव सम्मान के लिए समर्पित किया था। आज जब हम उनकी प्रतिमा का अनावरण और उनके नाम के मार्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, तो ये एक प्रेरणा पथ है जो हमें डॉक्टर पाठक के सिद्धांतों और आदर्शों के याद हमेशा दिलाता रहेगा। उनकी प्रतिमा हमें रोज ये प्रेरणा देगी कि अगर इरादे हमारे मजबूत हैं तो समाज से बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे साथ हैं और उपस्थित हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। श्री पाठक जी ने सुलभ के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदली थी। उनके प्रयासों ने स्वच्छ भारत मिशन के नींव रखी थी 1968 ऑनवर्ड्स, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन आंदोलन बनाया था 2014 में। और आज पूरे भारत जो है ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए अचीवमेंट है, जिसके लिए हम सबको बहुत गौरवशाली होना है। मैं सभी को आज धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आयोजन में योगदान दिया है। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर पाठक जी के सपनों को साकार करने का एक संकल्प लें। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राजनाथ जी, माननीय रक्षा मंत्री, हम सबको दो शब्द कह के संबोधन करें। शुक्रिया। ले लो, फोटो ले लो, तुम लोग ले लो। मोबाइल वालों को सब किनारे करो, बटा सबको ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और हमारे पाठक जी स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक की बेटी श्रीमती नित्या जी पाठक, इनके पतिदेव कुमार दिलीप जी और यहाँ के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद दुबे, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर श्री मुकेश शर्मा, रामचंद्र जी और हमारे नीरज बोरा जी विधायक, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था।
और यदि मैं ये कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री विंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री विंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना, और यही उनकी चाहत थी कि हमको समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच में एक परिवर्तन लाना है। यह काम हमारे पाठक जी ने किया था और यह प्रेरणा उनको कहाँ से प्राप्त हुई, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और एक बार मुझसे भी उन्होंने चर्चा किया था। एक बार उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और उनके साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। उस समय अलग से उन्होंने चर्चा की तो बतलाया कि उनकी दादी ने एक बार उनको शुद्ध करने के लिए गोबर खिलाया, इसकी जानकारी है। अब गोबर इसलिए दादी ने खिलाया क्योंकि किसी जो सो कॉल्ड अछूत अनटचेबल थे उनको उन्होंने छू लिया था। सो कॉल्ड मैं कह रहा हूं, अछूत मैं किसी को नहीं मानता हूं, और सच बात यह है कि हमारे पाठक जी भी किसी को अछूत नहीं मानते थे। और वही बालक जिसको गोबर खिलाया गया था उसने करिश्मा कर दिया भारत के अंदर, और इस सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए उनका जो सुलभ इंटरनेशनल का आंदोलन प्रारंभ हुआ उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, ज़्यादा बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की भी जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शौचालयों की बात की है। मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे विरोधी दल के लोग ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री होकर और लाल किले के प्राचीर से शौचालय की यह बात कर रहे हैं। तो मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो यह बात की है, इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने स्वर्गीय विंदेश्वर जी पाठक के द्वारा किए जा रहे कामों का स्वागत किया है, उसको एक उन्होंने मान्यता दी है। और सुलभ जैसे अभियान को उन्होंने एक सामाजिक सम्मान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं,
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण अब तक हो चुका है। शौचालय कवरेज जो पहले 40% हुआ करता था, 40% हुआ करता था, वह कवरेज बढ़कर 100% हो गया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 95% से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें हमारे स्वर्गीय विंदेश्वर जी पाठक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे यहां पर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं परिवार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पाठक जी के प्रति हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।